सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कह रहा है कि कनाडा उनका है, गोरे यानी श्वेत लोगों को इंग्लैंड या यूरोप चले जाना चाहिए। This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. लंदन में जो बकवास कर रहे हैं इनको करने दो, ऑस्ट्रेलिया में जो बकवास कर रहे हैं, कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने दो। बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। लेकिन जो इनकी यहां पे जड़ें हैं ना, इनको यहां पे ठोको खालिस्तानियों को। इन्होंने सिख भाइयों का नाम खराब करा है, इन्होंने सिखी का नाम खराब करा है। खालिस्तानी हैं ये बदनुमा दाग हैं, इनको सबसे पहले मिटाना है इस दाग को। मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कनाडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कनाडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज द ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है, क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में, बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूँ, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ठीक है, कनाडा सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी समर्थक बेलगाम हो चुके हैं। देश के सभी पहलुओं पर ये लोग अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। कि इंडियंस ने अगर खालिस्तानियों के ऊपर मजीद पुश करना है तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर देम, बिकॉज नई एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने जब बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, तो जब अमेरिका अपनी लंबी चौड़ी डिमांड इंडिया के सामने रखेगा तो इंडिया भी एक आखिर में डिमांड रखेगा। टाइट करेंगे इमिग्रेशन को, तो उसमें ये बहुत सारे कनाडा के कीटाणु भी मारे जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा जो गोरख धंधा है वो बॉर्डर पे ही होता है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बॉर्डर टाप के आते हैं। जय हिंद दोस्तों, वो कहा जाता है ना कि अगर जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने घर में सांप पालोगे तो वो सिर्फ दूसरे को ही काटेगा। सांप या फिर इस टाइप के आतंकवादी टाइप के लोग ऐसे होते हैं कि जो इनको पालता है एक समय पे वो उसी को ही मारने लगते हैं। जैसे पाकिस्तान का हाल पूरी दुनिया जानती है। पहले पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए टेररिज्म को पनाह दी, बच्चे बच्चे में टेररिज्म घुसा दिया। आज पाकिस्तान में कभी 2 धमाके, कभी 10 धमाके, कभी 50 मरे, कभी 100 मरे, कभी 2 चीनी, कभी 5 जापानी, ऐसी खबरें आती है। अब सेम केस कनाडा में होने वाला है। ओपनली कनाडा में खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन ने ओपनली जो कनाडा के लोकल्स हैं उनके घरों के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद जब कनाडा के लोकल गोरों ने विरोध किया कि भाई ये क्या कर रहे हो आप हमारे घर के सामने, उन्होंने बोला अबे तुम्हारी क्या औकात है, हम खालिस्तानी कनाडा के ऑफिशियल लोग हैं, तुम गोरे हो, तुम जाओ यूरोप में रहो, कनाडा खालिस्तान का देश है। और अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि खालिस्तान भारत में तो बनने से नहीं रहा, औकात नाप देंगे मिनट से पहले। ठीक है, अगर कहीं पे खालिस्तानियों का देश बनेगा तो वो कनाडा है, और बनेगा क्या, बन चुका है। कनाडा टोटली खालिस्तानियों का देश है, और अभी नहीं लेकिन आज से 20 साल बाद कनाडा में गोरे लोगों का रहना मुश्किल कर देंगे ये खालिस्तानी, क्योंकि इनको अपनी जान की फिक्र नहीं होती। ये तो खुद मारने वराने पे उतारू होते हैं, जला दो, फूंक दो, मार दो, जैसे पाकिस्तानी आतंकवादी करते हैं ये मदरसा वाले, सेम खालिस्तानियों का भी सीन है। लगता है कि इंडियंस ये समझते हैं कि वी शुड गेट टफ ऑन कनाडा, डोंट बी सॉफ्ट ऑन कनाडा। जो अगर हम इसके साथ टफ रहेंगे तो दैट इज द ओनली वे, हमारे लिए यही अच्छा है। और अगर हम इस केस को भूल गए तो दैट विल नॉट बी गुड। अब इंडिया की नेक्स्ट स्ट्रेटजी ये है कि अमेरिका के अंदर नई एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को मुश्किल में डाला। प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को काफ़ी मुश्किल में डाला, और बेसिकली इन अदर वर्ड्स दे वांटेड इंडिया टू पे द प्राइस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये जो ऑटोनॉमी, आज़ादी इंडिया मांगता है ना, इसकी कीमत दे, ये वो चाहते थे और कुछ नहीं चाहते थे। ये दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई नोटिस्ड। मुझे ये लगता है, ठीक है ना जी। आई डोंट नो कि इसके क्या मीनिंग्स हैं या इसके लार्जर सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन जो मैं इसको रीड करता हूँ वो ये रीड करता हूँ, दे डू अंडरस्टैंड एंड दे बिलीव इन दिस। ये अंडरस्टैंड करते हैं, बिलीव करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जैसे तैसे जो भी हो, हमें इंडिया
को कनाडा पे प्रेशर डालते रहना चाहिए। नई एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है उधर अमेरिका के अंदर, सो लिहाजा इट्स अ मोमेंट, इट्स अ चांस, इट्स समथिंग जो हमें, जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहले ही नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डालें, और उस प्रेशर का फ़ायदा क्या होगा? उस प्रेशर का फ़ायदा ये होगा कि हम ऑलरेडी जो नई हुकूमत है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑन इंडिया। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस इज़ अ हिंदू, क्या नाम है, मार्को रूबियो, प्रो इंडिया। बाकी जो लीडरशिप है ये दे हैव सिंपैथी टुवर्ड्स इंडिया एंड दे आर चाइना हॉक्स। तो वो समझते हैं कि दैट इज़ द बेस्ट वे कि अभी से इनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया जाए और अपनी क्लैरिटी दे दी जाए। ये क्लैरिटी है, ठीक है ना जी। सो ये एक चीज़ जो है ना मुझे नज़र आती है। सो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आके इंडियंस ने अगर खालिस्तानियों के ऊपर मज़ीद पुश करना है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देम, बिकॉज नई एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशंस के सामने जब बातें होंगी, डिस्कशंस होंगी, तो जब अमेरिका अपनी लंबी चौड़ी डिमांड इंडिया के सामने रखेगा तो इंडिया भी एक आखिर में डिमांड रखेगा, और वो खालिस्तानियों की होगी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द हिंदू साइड्स। खालिस्तानी क्योंकि वो उनका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वो वायलेंस पे यकीन रखते हैं। तो वायलेंस में जैसे रिसेंटली उधर एक हिंदू मंदिर पे, जहाँ पे वहाँ पे उनका जो हाई कमिश्नर था उसने कुछ कम्युनिटी के काम कर रहे थे, हमला बोल दिया। तो वो वायलेंस पे जो यकीन रखते हैं, इस चीज़ को इंडिया को मिल जाती है, लिवरेज मिल जाती है, और इंडिया ये बड़े आराम से कह सकता है देखिए जनाब ये तो ऐसे करते हैं। कनाडा के साथ हमारे रिश्ते नीचे जा रहे हैं। अरे ये कितना नीचे जाएंगे ये तो नहीं जानता, पर मुझे उम्मीद है कि जो जिस हिसाब से अमेरिका की नई डिस्पेंसेशन आई है, जिस हिसाब से वो इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस हिसाब से उन्होंने जो बॉर्डर जार डिक्लेयर किया है, और उन साहब का नाम थॉमस होमन है जो कि जाने जाते हैं, तो अगर वो जिस हिसाब से बॉर्डर्स को टाइट करेंगे, इमिग्रेशन को, तो उसमें ये बहुत सारे कनाडा के कीटाणु भी मारे जाएंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा जो गोरख धंधा है वो बॉर्डर पे ही होता है। इमिग्रेशन बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये बॉर्डर टाप के आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जैसे मोहल्ले में मच्छर मारने वाली दवाई आती है ना, वैन आती है तो वो मच्छर मारती है, तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आना चाहिए जिसके पूरे आसार हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप जी की जो कैंपेन थी वो थी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उस अमेरिका को, मैगा जिसको बोलते हैं, उसको ग्रेट बनाने में जो उनके रास्ते में काम आ जाएगा वो तर जाएगा। और जो अब तक के आसार हैं, जैसे मौसम विभाग कहता है कि जो अब तक के आसार हैं, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान से अमेरिका बाहर जाएगा। हाँ, वो चाहते हैं हम बहुत सारे सेक्टर्स को खोलें, और हम थोड़ी सी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो भी क्योंकि हमने बहुत साल लगा के सोशलिज्म में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, अपने इंटरनल सेक्टर्स को बिल्ड किया, तो हम अभी इतनी जल्दी उनको खोलना नहीं चाहते कि आप जानते हैं अगर हम खोल देंगे तो फिर वो पाकिस्तान वाला हिसाब हो जाएगा कि कुछ भी बनता ही नहीं अपने अंदर। तो इसमें पुश एंड पुल जरूर रहेंगे, बट सो फार सो गुड। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आप इस बात से कहाँ तक एग्री होंगे, लेकिन मुझे तो कभी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं हुआ, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो या भारत को। हमेशा से आपके, मैं बल्कि 1.5-2 साल से जो आपके यहाँ से लोग आते हैं उनसे कहती भी हूँ कि अमेरिका जो है वो भारत के साथ दोस्ती तो जरूर दिखा रहा है, लेकिन वो भारत की तरक्की या प्रोग्रेस जो है वो अमेरिका को पसंद नहीं आएगी। यही बात कनाडा को लेकर हो जाती है कि कनाडा को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रही है, और आपने भी नोटिस किया होगा कि भारत के अगेंस्ट में जो है वो स्टेटमेंट्स भी आई हैं अमेरिका से। तो आप कैसे ये मतलब समझ सकते हैं, या कैसे आप ये बिलीव कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से सब कुछ बदल जाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा आरजू जी, क्योंकि एज आई सेड कि जो उनके रास्ते में आ जाता है, जिससे काम पड़ जाता है, तो वो उनका फायदा होगा। घूम फिर के देखिए, ये वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं, इनको अपने प्रोडक्ट बेचना है, इनको अपनी हेजेमनी और प्रभाव बढ़ाना है। तो मैंने ये आपको कभी नहीं बोला कि उसको डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के लिए इसलिए अच्छा कर देगा कि उसे दिवाली बड़ी अच्छी लगती है, या उसे सिखों की टर्बन का रंग बड़ा अच्छा लगता है, या वो होली बड़े चाव से खेलते हैं।
उनको चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक के अंदर। खुल के बात करते हैं, कौन कर सकता है बताइए? इतनी दूर वो हमसे हैं।